आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? बिल्कुल बढ़िया। मैं भी शानदार हूं भाई। मैं भी एकदम अच्छा हूं। मैं एकदम शानदार रोशन भाई। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। पढ़ने की शुरुआत हम लोग करते हैं। कल जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे उसी चीज को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। हर सीट डिस्काउंट वाली है, करवा देंगे उसको, लेकिन उसको करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको याद हो तो हम लोग कल की क्लास में टाइप नंबर 10 कर रहे थे, क्या याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको पता हो तो कल की क्लास में। चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ये आसान क्वेश्चंस हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे। कोशिश अगर करेंगे तो क्वेश्चंस होने शुरू होंगे आपसे। लव यू विक्की भाई, लेकिन अभी पढ़ो आप। यहाँ पर मुझे बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। एक में 25% अल्कोहल है और दूसरे में अपने पास 50% अल्कोहल है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो हम लोग कहेंगे एक में 25%। क्या एलिगेशन मेथड सबसे बढ़िया मेथड है क्या इसके लिए? एक 25% है और एक अपने पास 50% है। दोनों मिलकर कितने परसेंट होने चाहिए? तो आप बोलोगे सर दोनों मिलकर होने चाहिए 40%। इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 बच जाएगा, और इसमें से ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो अपने पास 15 बच जाएगा। और तो दोनों का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा कितना? 2:3। दो से अपने पास 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 3 बार। क्या ये क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे ने खुद से अपनी तरफ से ही सोल्व कर लिया था क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मेरी डबल वॉइस आ रही है तो आप इसको ऐप को एक बार बंद करके वापस चालू करो भाई। जिस बच्चे के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस टाइप से आप लोग चीजें क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो भाई। दो नहीं देवेंद्र, मैं एक ही हूं। मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ पर 100 मिलीलीटर बोरिक अम्ल में 80% अपने पास पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल जो हो वो अपने पास 50% हो जाए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, याद रखना। बहुत तरीके हैं, मेथड्स की कोई कमी नहीं है। जहां पर बैठो उतने तरीके, थोड़ा सा सोचिए, नया तरीका बन जाएगा। सबसे पहले, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस इट टू द 50%? तो मुझे बताइए पहले बोरिक एसिड था कितना? अगर मैं आपसे पूछूं तो बोरिक एसिड जो है वो 100 का 80% अपने पास है। तो 100 का 80% अगर आप लोग करते हो, 100 का 80%, तो बोरिक एसिड जो होगा वो अपने पास होगा 80 ml। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 80 ml अपने पास ये होना है, ये लीजिए। इसके बाद इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? तो बोरिक एसिड 80 है अपॉन नीचे, कल की क्लास में आपको समझा चुका हूं मैं। मान लो 400 लीटर में 30 लीटर अगर चीनी है तो चीनी की क्वांटिटी कितनी है? तो हम लोग ऊपर लिखते हैं 30, नीचे लिखते हैं 400 और इनटू करते हैं परसेंट वैल्यू के लिए 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आती है। तो अपने पास क्या और बोरिक एसिड मिलाया है क्या? आप कहोगे सर नहीं, और बोरिक एसिड हम लोगों ने नहीं मिलाया। तो और बोरिक एसिड नहीं मिलाया तो बोरिक एसिड कितना रहना है? 80। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? नीचे पहले 100 था, एक्स अगर और मिलाया तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा। और इस चीज को ऊपर तो जो जिसकी क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, नीचे टोटल क्वांटिटी, और जैसे ही इंटू करोगे 100 से, बराबर में परसेंट क्वांटिटी आ जाएगी, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 50%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो है 80/100 प्लस एक्स, 80/100 प्लस एक्स बराबर ये चला जाएगा 50/100 अपने पास होगा, और 50 से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 160 बराबर 100 प्लस एक्स अगर अपने पास है, तो यहाँ पर एक्स का जो मान अपने पास आएगा वो कितना होगा? एक्स की वैल्यू अपने पास होगी 60 ml। ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे पहला तरीका, और कल की क्लास में भी ये तरीका मैंने समझाया था, लेकिन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। आसान क्वेश्चंस जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। आप लोग यहाँ पर बोरिक एसिड पहले कितना परसेंट पानी है, तो आप कहोगे सर 80%। यहाँ पर पानी था क्या? थोड़ा हम लोग गलत कर चुके हैं। अम्ल में 80% पानी है भाई, और कितना पानी और मिलाया जाए? 100 मिलीलीटर बोरिक अम्ल के विलियन में 80% बोरिक अम्ल। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? 80% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू रिड्यूस। इसको पानी की जगह क्या अपने पास यहाँ पर बोरिक अम्ल होना चाहिए क्या? यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए? बोरिक अम्ल होना चाहिए। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है? ये लीजिए। अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दोबारा वापस मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बोरिक एसिड कितना है, तो आप कहोगे सर 80% बोरिक एसिड है। इसमें कितना बोरिक एसिड और मिलाया, तो प्योर वाटर ऐड कर रहे हो आप, उसमें बोरिक एसिड है ही नहीं। प्योर वाटर ऐड कर रहे हो और दोनों मिलकर 50% बोरिक एसिड होना चाहिए। इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 50 है, और इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 30 होगा। तो रेशियो अपने पास कितना आ जाएगा? 5:3। ये ध्यान रखना, 5 वो है जो हम लोगों ने यहाँ पर मिलाया है, और 3 वो है जो हम लोग, 5 वो है जो पहले से बचा हुआ है, 3 वो है जो हम लोगों ने मिलाया है। तो 100 जो वैल्यू है वो 5 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 60 ml। ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या पारस? अगर वो कभी कहे कि इसमें ऐसा मिलाया जिसमें 20% पानी, प्योर पानी नहीं मिलाया, ऐसा सॉल्यूशन मिलाया जिसमें 20% बोरिक एसिड है, तो यहाँ पर लिखते 20%। लेकिन अब की बार इसने पानी मिलाया तो उसमें बोरिक एसिड तो है ही नहीं, तो बोरिक एसिड नहीं है, प्योर पानी मिला रहे हो, तो जो मिलाया उसमें बोरिक एसिड कितना है, तो आप कहोगे सर उसमें बोरिक एसिड जो है वो अपने पास 0% है, तो बोरिक एसिड 0%। आप चाहो तो क्वेश्चन को पानी से भी कर सकते हो। पहले पानी कितना परसेंट था, या तो बोरिक एसिड से करो या पानी से करो। जो मिला रहे हो उसमें पानी अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो उसमें आप कहोगे सर 100% पानी होगा। और दोनों मिलकर मुझे बताइए क्या 50% हो जाना चाहिए क्या? 50% बोरिक एसिड होना चाहिए, तो 50% पानी होना चाहिए। इसमें से ये माइनस करोगे तो 50 आएगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 30 आएगा। रेशियो तो अपने पास वही आना है, 5:3 अपने पास। तो 100 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 5 से, इंटू कर दोगे 3 से। ये आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर अमन फिर समझाता हूं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि 4 बार मैं बता चुका हूं, फिर भूलोगे। ये वो है जो पहले अपने पास था, और ये वो रेशियो आता है जितना हम लोगों ने नया ऐड किया है। बोलिए ठीक है क्या? ये 5 का मान है, जो पहले था वो अपने पास पहले 80% ही तो था, तो यहाँ पर ये पहले वाले की वैल्यू आती है। बाकी आप लोग सीखोगे एलिगेशन में, सारी जो चीजें हैं वो तो फिर आप लोग एलिगेशन में सीखोगे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर तो एक थोड़ा सा बस तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। या ये जो आगे वाला तरीका है, ये ओनली और ओनली सुमित भाई के लिए। सुमित भाई देखिए, बोरिक अम्ल में 80% अगर बोरिक एसिड है, दो चीजें हैं, बोरिक एसिड और अपने पास वाटर, दो चीजें यहाँ पर हैं, दो का रेशियो अपने पास होगा, बोरिक एसिड और वाटर का। तो बोरिक एसिड 80 है, तो अपने पास यहाँ पर 80 और ये 20 होगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। कितना पानी और मिलाया जाए, ध्यान से सुनना, कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो अपने पास 1:1 हो जाना चाहिए? 1:1 अगर होना चाहिए, इसका मतलब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या बोरिक एसिड अपने पास सेम रहना चाहिए? क्या बोरिक एसिड तो हमने मिलाया ही नहीं, तो ये ऊपर अगर 4 है तो नीचे भी 4 रहना चाहिए। तो जब भी किसी रेशियो को बराबर करना है, रेशियो लिखा हुआ है 2:3, यहाँ पर लिखा हुआ है 7:4, इन दोनों को अगर बराबर करना है तो तरीका होता है 7 का ऊपर इंटू कर दो तो 14 और 21, और 2 का नीचे इंटू कर दो तो 14 और 8। 7 का ऊपर इंटू कर दिया करो, 2 का नीचे इंटू कर दिया करो। तो यहाँ बोरिक एसिड को अगर बराबर करना था तो 1 का तो ऊपर इंटू कर दो 4 और 1, और यहाँ पर इंटू कर दो आप लोग किससे? 4 से नीचे इंटू कर दो तो 4 और 4। बोरिक एसिड क्योंकि ना तो मिलाया है ना निकाला है, ये तरीका ओनली सुमित भाई के लिए। तो कितना पानी हम लोगों ने मिलाया? 3। पहले कितना था? 100 वैल्यू अपने पास पहले वाले की कितने की? पहले कितना है? 5, और नया मिलाया उसके लिए गुना कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ गया अपने पास? 60। सुमित भाई रेशियो क्या बताइए, एकदम ठीक है क्या? या मैं कहूंगा पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका? मैं तो एक बात कहूंगा, एग्जाम में हमेशा ये वाला तरीका, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो सब कुछ बता देता हूं, लेकिन याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में ये चीज अप्लाई करोगे कि कौन चेंज नहीं हो रहा, मिला क्या रहे हो, कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और अगर हम लोग ऐड करें तो बोरिक एसिड चेंज नहीं हो रहा, तो बोरिक एसिड शुरुआत में कितना है? 100 का 80%, उस चीज को पकड़ते हैं जो चीज चेंज नहीं हो रही। बाद में टोटल मान लो एक्स होगा और इसमें बोरिक एसिड कितना परसेंट होगा? 50%। सबसे बढ़िया तरीका क्वेश्चन करने का मैं तो ये कहूंगा, ये वाला लगाना। एक्स का मान आ जाएगा 160, पहले अपने पास 100 था, अब 160 हो गया टोटल, तो 100 था और 160 हो गया है, तो कितना और मिलाया? तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे सर 60 ml और मिलाया। सबसे बढ़िया
तरीका ये है। क्या अब तो पूरी क्लास अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? मुझे बता दो आप लोग। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 5 के 5 तरीके नहीं लगाऊँगा भाई। कोई भी एक तरीके से मैं क्वेश्चन कर दूँगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 5 तरीके तो मैं बता देता हूँ एक बार समझने के लिए। एक बच्चे के लिए 4 नंबर रिपीट करूँ। भाई आपको ये एक जो 4 नंबर पूछ रहा है, मुझे बताइए 1, 2, 3 और ये 4 तो क्या समझ पाए हैं क्या? समझ पाए हो क्या आप? अगर 4 समझ पाए हो, तो 4 तो बहुत है एक क्वेश्चन के लिए। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 करने की कोशिश करो। ना छोटू ठीक है रिकॉर्डेड देख लो भाई। हाँ, रवि फिर से रिपीट होगा ये, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। या पूछ रहे हो या बता रहे हो जो भी है लेकिन रिपीट तो होगा एलिगेशन में। एलिगेशन में पूरा कॉन्सेप्ट वापस समझाऊंगा। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। अल्कोहल की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई जाएगी? 15%, पानी 15% रह जाए। तो अल्कोहल मिला रहे हो आप लोग, सोचिए क्या मिला रहे हो? अल्कोहल। तो कौन चेंज नहीं होगा? पानी चेंज नहीं होगा। तो बताइए पहले अपने पास 1000 ml अपने पास था, उसमें पानी कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे 30%। बाद में जो पानी अपने पास टोटल क्वांटिटी मान लो एक्स मान लो, और यहाँ पर बाद में कितना परसेंट पानी होगा? तो अपने पास 15% पानी। मुझे सारे बच्चे मिलकर एक बात बताओ, जिनको 5 नंबर तरीका नहीं समझ में आया था उनको मैं वापस समझाता हूँ। मुझे इतनी सी बात आप लोग बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर पानी चेंज हो रहा है क्या? ना तो पानी आप लोग बाहर निकाल रहे हो, ना पानी आप लोग डाल रहे हो। तो क्या पानी की क्वांटिटी तो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? तो 100 से अपने पास 100 कट गया, और एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 15 से 2 बार, तो 2000 ml आ गया है। मुझे ये बताइए 2000 ml अगर आ गया है अपने पास, तो ये अपने पास 1000 था, और अब अगर अपने पास यहाँ पर 2000 अगर हो गया है, 1000 ml अपने पास था पहले से, अब अपने पास 2000 ml टोटल है। तो मुझे आप लोग बताइए कितना पानी आपने और ऐड किया उसके अंदर? तो क्या 1000 ml और ऐड किया है? बोलो ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे बताइए क्या अपने पास करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन में आपको सारे तरीके आने चाहिए, एलिगेशन से भी कर लो, इससे भी कर लो। जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो इसमें देखिए तीनों का ही जब रेशियो दिया हुआ है, दो अपने पास अलग अलग है, एक में 90% है, एक में 97% है। तो 94% शुद्धता मिलाई पाई जाती है जब इसके 21 लीटर के परिणामी विलियन में। जब एक तो 90% था और एक 97% है, दोनों को मिक्स किया, टोटल अपने पास 21 लीटर बना। और इसको मिक्स करते ही इसमें जो प्योरिटी है वो 94% है। इसमें से ये माइनस करोगे तो 3, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 4। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:4 होगा? बोलिए ठीक है क्या? तो बताइए टोटल अपने पास 21 है, 21 को 3:4 में आप लोग बांट लोगे क्या? जिन लोगों को नशा है यूट्यूब का, उनको मैं बता दूं 7 की वैल्यू है 21। तो एक का मान कितना होगा? 3। एक का मान 3 है तो 3 का मान कितना होगा? 9। क्योंकि कुछ बच्चों को यही बात समझ में आती है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, तो उनके लिए भाई। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बताइए दूसरा विलियन कितना था? तो 21 कितने की वैल्यू है? टोटल के नीचे रेशियो का टोटल अपने पास कितना हुआ? 7। और जो पूछा है उससे हम लोग इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ये अपना आंसर होगा। यहाँ पर भी 12 होगा। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहा अपने पास। मुझे बताइए 22 में स्किप कर दूं क्या? खुद कर लोगे क्या? जयप्रकाश 16 कहाँ है भाई? 16 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं मेरे दोस्त। 7 तो इन दोनों का सम है, 3 + 4। नवीन अभिनय सर से पढ़ लो, तो बहुत बढ़िया टीचर है यार। मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, हमारी बातचीत भी होती है। जितने बेहतरीन टीचर उतने बेहतरीन इंसान। तो आप अनअकेडमी पर जो टीचर अच्छा लगे उससे आप पढ़िए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ो भाई। बहुत अच्छे टीचर हैं, मुझसे पहले से हैं अनअकेडमी पर। बढ़िया टीचर, बढ़िया इंसान। पढ़िए आप। देखिए यहाँ पर मुझे ये बताइए, कॉपर और एल्यूमिनियम के 2 किलो के मिश्रण में 30% कॉपर है। तो बताइए उस मिश्रण में जबकि आते डेली आप यहाँ पर हो, लेकिन मैं बताऊंगा भाई एक ही जगह आप पढ़िए हमेशा और हमेशा नवीन भाई। कहीं भी आप पढ़ो,
क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई है कि कोई भी टीचर या तो उसकी दूसरे की बुराई करो तब आपका ध्यान देगा या उसकी बड़ाई करो। आप ये इस चीज़ की चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो गई हैं किसी हादसे के तहत, क्योंकि कल परसों आप कह रहे थे कि ये क्वेश्चन सर यूट्यूब पर कोई नहीं बता पाया, आप बता दो। तो उनका मतलब आप ऐसे उस चीज़ को उधर पता नहीं क्यों लेके जाते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, तो उस हादसे से निकलिए भाई। कॉपर और एल्यूमीनियम के 2 किलो के मिश्रण में 30% कॉपर है। तो बताइए उस मिश्रण में एल्यूमीनियम का कितना बुरादा मिलाना चाहिए ताकि 20% हो जाए? तो मुझे बताओ कॉपर क्या मिला रहे हैं हम लोग? एल्यूमीनियम मिला रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर बताओ क्या कॉपर जो अपने पास 2 ये क्योंकि ग्राम में आंसर अपने पास है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए 2000 अपने पास यहाँ पर तो 30% कॉपर है। एल्यूमीनियम हम लोग मिला रहे हैं, तो क्या कॉपर की तो शुरुआत में क्वांटिटी और कॉपर में की लास्ट में क्वांटिटी क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? क्या इन चीज़ों को मैं अब स्किप कर सकता हूँ क्या? बोलिए ऐसी चीज़ें तो आप कितने ही बैठे-बैठे चाहे कितने ही क्वेश्चन्स करते रहो, एक्स 1000 ग्राम, पहले 2000 ग्राम था, अब 3000 ग्राम अगर है, तो कितने ग्राम और मिलाया? तो 1000 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन्स जहाँ पर हमें दिखाई दें, तो क्या हम लोग उसको देख सकते हैं क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग यहाँ पर ये रहा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप कर दूं, क्या खुद से कर पाओगे क्या? एक बार बताना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बोलिए कर पाओगे क्या? एक फाइल और है भाई 10 के बाद 11 नंबर, वो भी मैं करवाता हूँ। एक क्लास मैंने और लगाई है आपकी 5 तारीख को इसकी। एक मिश्रण के भार के अनुसार 18% तांबा है। 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी? अब मुझे बताइए 18% तांबा है और आपको 81% अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 81 किलोग्राम तांबा अगर चाहिए तो 18% की वैल्यू ये है। क्या 100% की वैल्यू निकाल पाओगे? क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं छोड़ सकता हूँ क्या? इन क्वेश्चंस को भाई मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास मैं समझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन अपने पास फल वाले क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कोई भी फल है, मान लो गर्मी का टाइम है, तरबूज है, तो उसके अंदर दो चीजें अपने पास होंगी। एक तो इसके अंदर बीज, रेशो और ये होते हैं, और दूसरा इसके अंदर पानी होता है। बीज है, रेशो है, जो भी उसमें ठोस पदार्थ है उसको मिलाकर हम लोग पल्प बोल देते हैं, और साथ एक इसके अंदर पानी है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये पानी धीरे धीरे जैसे जैसे फल सूखता रहेगा, पानी यहाँ पर कम होता जाएगा, लेकिन किसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। पल्प की क्वांटिटी अपने पास, चाहे अपने पास ताजा फल हो चाहे सूखा हुआ फल हो, ये जो उसके अंदर ठोस पदार्थ है उसकी क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। ये ध्यान रखना अपने पास इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो इसके अंदर अपने पास बीज वगैरह, ये रेशे, ये ठोस, कुछ तो ठोस होता ही है फल के अंदर, तो उसको मैं पल्प बोल रहा हूँ, और एक मैं पानी बोल रहा हूँ। पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होता जाता है, सूखता जाता है। जैसे जैसे फल सूखता जाएगा, पानी की क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होता। बोलिए ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सूखे फल में 68% ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। तो यहाँ पर पल्प की जो क्वांटिटी होगी, यहाँ पर ये होगा 32%, और यहाँ पर जो पल्प होगा वो कितना होगा? 80%। यहाँ पर इसने कहा 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल, तो ध्यान रखना पानी की क्वांटिटी बराबर नहीं होती, पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में जो पल्प है वो कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 32% है। और सूखे फल में जो आप मान लो एक्स मिलेगा सूखा फल, उसमें पल्प कितना होगा? 80%। और ध्यान रखना पानी की क्वांटिटी बराबर नहीं होती, पल्प की क्वांटिटी बराबर होती है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, 0 से ये 0 कट गया है, 8 से कट गया अपने पास 4 बार। नए बच्चे भाई अब आप लोग ये शुरुआत से आप लोग देख कर आइए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये अपने पास आ गया 40, ये अपना आंसर है सी ऑप्शन। क्या सभी ने कर लिया है क्या? दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं, जैसे पानी और अपने पास नमक का घोल है, तो जैसे जैसे वाष्पीकृत करते हो आप लोग तो पानी उड़ता जाएगा, नमक कभी भी नहीं उड़ता।
अगर नमक उड़ता तो फिर अपने पास बारिश भी नमकीन होती, ये चीज़ ध्यान रखना। नमक नहीं उड़ता, ऐसे क्वेश्चन्स भी अपने पास बन सकते हैं, ये याद रखना। नमक बहुत हाई टेम्परेचर पर उड़ता है, तो वाष्पीकृत करने पर पहले पानी उड़ेगा, ये हम लोग मानकर चलेंगे। ये एक ही मेथड से करो आप, एक ही कॉन्सेप्ट से करो, सेकंड क्यों लगाना, थर्ड क्यों लगाना जब ये कॉन्सेप्ट सब जगह लगी रहे। वो तो समझाने के लिए तो मैं एक बार बता देता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में फिर 5 तरीके नहीं लगाकर खुद लगाया करो। 25 लीटर के मिश्रण में 30% मदिरा है, बाकी पानी है। 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो मदिरा का प्रतिशत बताओ। तो 5 लीटर पानी मिलाया है, तो शराब तो क्या मुझे बताइए वही रहेगी क्या? 25 लीटर में 30% है, यहाँ पर 30% है। आदित्य क्या नाम है? आदि। बहुत आई लगा रखे हैं यार आपने, इतने में तो एक टी लग जाता और एक आई और लग जाता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी क्लास जो होगी वो कल से ज्वाइन करना मेरे भाई। यहाँ पर जो भी आदि आप जो क्लास है, इतने आई लगाकर आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप कल से ज्वाइन करना। कल शाम को 6 बजे आप आना, तब से आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगा फर्स्ट दिन से। देखिए ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है, कल से आना भाई यहाँ पर। ठीक है भाई अध्ययन भाई। तो बट्टे में 100, इसमें 5 लीटर और मिला दें, तो 5 लीटर और मिला दें तो टोटल विलियन 30 हो गया। इसमें शराब जो होगी वो अपने पास X% होगी, और ये तो दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए, क्योंकि शराब नहीं पानी हम लोग मिला रहे हैं उसमें 5 लीटर। तो यहां से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या अब आप लोग सोल्व कर लोगे? मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर सेम क्वेश्चन अपने पास है तो उस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अपने आप हो जाएगा। अभी जैसे मैं आगे चलूंगा ना, तो अचानक आपको लगेगा ये क्या हो गया। आपको क्वेश्चन बड़ा अजीब दिखाई देगा, लेकिन खुद करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, और अलग जो क्वेश्चन कोई आ जाएगा उसको हम लोग कर लेंगे। चलो कर लो 28। ये तो यार एक क्वेश्चन छोड़ा था गणेश कल मैंने, आप उसके पीछे पड़ जाते हो भाई, प्लीज प्लीज लगाकर। एक आधा क्वेश्चन तो आप, मैंने क्वेश्चन कल 14 क्वेश्चंस करवाए थे इस टाइप के, और मैंने कल की क्लास में गलती से एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। इसको फिर आप या तो उसमें भेज दिया करो, किसमें, प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन में भेज दिया करो यार। एक आधा क्वेश्चन तो आप क्या करो, जब एक अगर छोड़ा है तो उसको भी आप फिर पीछे पड़ जाते हो यार प्लीज। जो 14 क्वेश्चंस करवाए थे, ऐसे तो फिर मैं क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस उनको हटा देता हूँ, और 3 क्वेश्चंस करवा देता हूँ 3 3 बार, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। 1,000 की बिक्री पर A% और अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। 1,000 की जो बिक्री है उस पर A% कमीशन मिलता है, और उससे ज्यादा जितना भी सामान बेचता है, मान लो X रुपए का सामान बेचा, नहीं, उसकी 2 क्रमागत महीने की कुल बिक्री, तो अपने पास मुझे बताइए 1,000 तक तो ए है, और ऊपर अपने पास 3,000 अगर बेचेगा तो उसकी बिक्री पर B%, तो बचा कितना 2,000, तो उस पर कितना परसेंट B%, तो टोटल अपने पास मिलेगा कितना 900 रुपए। एक इक्वेशन अपने पास ऐसे बन जाएगी, 1,000 की बिक्री पर तो A% मिलता है, और ऊपर अगर 4,000 की बिक्री वो करता है, सेल अगर 4,000 की करे, तो रुपए बचे कितने, तो आप कहोगे सर 1,000 ये हो गया, तो ऊपर बचा 3,000, उस पर B%, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 400। आप लोग यहां से माइनस कर दो, जैसे ही अपने पास माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो भाई कुछ तो आप लोग कभी कभार बैठकर खुद ही सोल्व किया करो। अपने पास 1,300 है, ये 400 नहीं है, 1,300 है। तो मुझे बताइए यहां से आएगा अपने पास 1,000 का B%, बराबर यहां से आएगा अपने पास 400। दो जीरो से दो जीरो कट गया है, बी का मान क्या 10 आ गया है क्या, और बी का मान क्या 40 आ गया है क्या? बी की वैल्यू 40 यहां पर पुट करके क्या ए का मान निकाल सकते हो क्या? ए का मान भी आ जाएगा, बी का मान भी आ जाएगा, कुछ तो करो भाई। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये आप लोग किस में लड़ाई करने लगे, रानी मैम और अमन सर के लिए क्या? पढ़ के देख लो, तो आपके लिए तो सब कुछ फ्री है भाई, जिससे भी समझ में आए उससे आगे बढ़ जाए, बढ़ जाओ। कुछ बच्चे अमन सर के फैन हो गए हैं, कुछ रानी मैम से पढ़ रहे हैं, रानी मैम के फैन हो गए हैं। देखिए किन्हीं से भी पढ़ लो भाई, दोनों से पढ़कर देख लीजिए, सभी बेस्ट हैं।
वेंकी हाँ, कुछ बच्चे मुझसे भी पढ़ते हैं, अभिनय सर से भी पढ़ते हैं, सबसे ही पढ़ते हैं भाई। और भी मैथ्स के बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, जिससे चाहो उनसे आप पढ़िए, सारी फैकल्टीज़ बेस्ट हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया। ताज़े अखरोट में देखिए अपने पास कुल भार का 80% पानी है, तो पल्प कितना होगा 20%। जब सूखे फल में कुल भार का 50% पानी है, एक व्यक्ति ने 60 किलोग्राम ताज़ा अखरोट खरीदा ₹200 में, कितने में बेचे कि 20% लाभ हो? तो ₹200 में उसने खरीदा और ध्यान रखना इसको पता ऐसे थोड़ा-सा और लिखना चाहिए कि ये सुखाकर उसको बेचता है। यहाँ पर थोड़ा-सा उसको और लिखना चाहिए कि वो बाद में उसको सुखाकर अगर बेचे, तो कितने रुपए का बेचना चाहिए? तो मुझे बताइए 20% अगर लाभ हो, तो क्या अपने पास 40 का लाभ होगा क्या? यानी 240 का बेचेगा। किसी सामान को मुझे ये बताइए ₹200 में खरीद के 20% प्रॉफिट यानी ₹40 प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 240 का बेचेगा। तो कितना 20% लाभ के लिए ठीक है। 60 किलोग्राम ताज़ा अखरोट है, तो ताज़े अखरोट में 80% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा? 20% पल्प होगा। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास सूखा फल हमारे पास प्राप्त हुआ वो एक्स होगा, उसमें 50% पानी है, तो 50% अगर पानी है, तो मुझे बताइए क्या पल्प भी 50% होगा क्या? और इन दोनों को आप लोग बराबर रखोगे, तो यहाँ से आराम से 100 काटोगे, तो एक्स का जो मान आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 12 टाइम, तो ये आ जाएगा 24। मुझे बताइए सूखा फल 24 केजी आपको मिलेगा। अगर 60 केजी ताज़ा फल है, तो सूखा कितना प्राप्त होगा? 24 केजी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, याद रखना मैं फिर बार-बार बता रहा हूँ, इसको ये कहना चाहिए वो सुखाकर बेचता है। तो उसको रुपए चाहिए घर पर 240 और 240 रुपए अगर चाहिए, 24 केजी उसके पास है, तो 1 केजी को कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे तो। नेक्स्ट ये देखिए अपने पास ये रहा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग खुद कर पाओगे। ये अपने पास चलो पढ़ लो, कर लो, सोल्व नहीं करूँगा वैसे ही बता देता हूँ, करो। देवेंद्र अच्छे से देना भाई, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, बढ़िया तरीके से। विकी अभी इसके बाद वेन डायग्राम ही पढ़ाता हूँ आपको। एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर वाष्पीकृत हो गया। तो पहले टोटल मान लो एक्स था, उसमें से 16.5 अगर उड़ गया है, नहीं 16.5% नमक था, तो नमक कितना था? अब जो है उसमें से 18 लीटर पानी आपने उड़ा दिया, उड़ता सिर्फ पानी है, तो ध्यान रखना इसमें जो नमक हुआ वो कितना हुआ? 20.9% हुआ। और मुझे बताइए नमक की क्वांटिटी शुरुआत में और नमक की क्वांटिटी बाद में क्या बराबर होनी चाहिए क्या? नमक कभी नहीं उड़ता है। क्या सोल करके एक्स का मान निकाल लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी लोग मिलकर बताओ, क्या सोल कर लोगे क्या? नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या कर लोगे क्या? दो तीन क्वेश्चन समझाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बने, आपकी प्रैक्टिस हो, उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या आप लोग कर पाएंगे क्या सभी लोग? एक बच्चा कह रहा है सर 29 करवा तो दिया भाई, 100 से 100 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 11 से कट जाएगा दोनों, 11 से एक बार, 11 से 5 बार, 11 से एक बार, 11 से 19 बार। अब ये तो करो। अमन उड़ गया पानी, जितना था आपके पास 10 लीटर पानी था गिलास में, गर्मी बहुत है, 5 लीटर उड़ गया, तो बताओ कितना बचा मेरे भाई? 5 लीटर पानी उड़ गया, तो बताइए बचा कितना? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसको वैसे हम लोग एलिगेशन में फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एलिगेशन में हम लोग फिर से करेंगे, क्योंकि इसमें से जितना लीटर वो निकाल रहा है उतने ही लीटर वो मिला रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जितने लीटर निकाल रहा है उतने ही लीटर वो वापस मिला देता है। चलिए कीजिए। सर मेरा कमेंट पढ़ लो, ये वाला पढ़ा है भाई मैंने। हाँ एलिगेशन से भी होगा, एलिगेशन में होगा। माही सिंह को चाहिए थोड़ा सा बैक, थोड़ा बैक नहीं आएगा माही सिंह, पूरा ही बैक आएगा। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा सर्किल बना दो, सर सर्किल बनेगा तो पूरा ही बनेगा। तो थोड़ा बैक नहीं होता इसमें, या तो 31 आएगा या 32 आएगा, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आधा ये दिख जाए आधा पीछे वाला दिख जाए, ऐसे नहीं।
तो ये जो क्वेश्चन है मैं एलिगेशन में भाई समझाऊँगा, एलिगेशन जो चैप्टर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये, ठीक है ना? उसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी और अभी मुझे एक टाइप और बताना है सभी लोगों के लिए, ठीक है? वहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा ये क्वेश्चन। अगला 33 करो। भारत वहाँ पर मैं डिटेल से समझाऊँगा इसको, इस टाइप के और क्वेश्चन भी बताऊँगा। वही करवाने वाला हूँ अभी भाई, शिवानी। एक फूड कंपनी में ताजा खाद्य पदार्थ हिमाचल वेरी कॉप से आता है जिसमें एक वजन 1 किलोग्राम है। विश्लेषण के बाद पाया गया कि 99% पानी था। 15 दिन बाद इसमें 98% पानी रह गया। इसका मतलब पानी चेंज होता रहता है। पहले 1 किलोग्राम में जो पल्प था अपने पास वो कितना परसेंट था? 1%। बाद में मुझे बताइए टोटल मान लीजिए एक्स हो गया और इसमें जो पल्प है वो बाद में मान लो एक्स बचा टोटल और इसमें पल्प जो होगा वो 2% होगा। मुझे बताइए 100 से 100 कट गया और एक्स का जो मान अपने पास आएगा वो मुझे सब लोग मिलकर बताओ क्या ए अपॉन 2 kg आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट एक आसान क्वेश्चन है 34। जल्दी से पढ़ो और जल्दी से ही करो। हाँ अजय सिंह, कल ये स्टार्ट है और आपके लिए 5 तारीख को 4 से 5 बजे तक 1% की क्लास और लगाइए। 5 कल से तो हम लोग वही शुरू करेंगे। 5 जून को 4 to 5 आपकी 1 घंटे की क्लास मैंने लगाई है भाई। ये आपको पारस ये नहीं पता क्या कि अपने पास पल्प की क्वांटिटी सेम रहती है? पहले 99% पानी था तो पल्प था 1%, फिर 98% पानी हो गया तो पल्प हो गया 2% और ये दोनों बराबर हैं, इतनी सी बात है भाई। गणेश इसको आप साथ-साथ नहीं पढ़ रहे भाई इसलिए टफ लग रहा है, नहीं तो इससे आसान टॉपिक है ही नहीं कोई सा भी। 200 किलोग्राम के एक मिश्रण में वाटर है, स्प्रिट है और अल्कोहल है। 20% अपने पास पानी है तो मुझे बताइए क्या 60 ग्राम होगा क्या? आप कहोगे नहीं 60 क्यों होगा? 20% 40 ग्राम होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आप पढ़कर करने तो पड़ेंगे ही भाई आपको। 30% है, 200 का 30% निकालोगे तो 60 ग्राम होगा। 50% निकालोगे तो कितना होगा? 100 ग्राम होगा। 40% स्प्रिट को उड़ा दिया। स्प्रिट को अगर 40% उड़ा दिया तो मुझे बताइए क्या 36 ग्राम ही बची क्या? 60% बची और इसका 60% 36 होगा। पानी की मात्रा को डबल कर दिया। पानी की मात्रा को कितना कर दिया? 80 ग्राम कर दिया। और ये जो अल्कोहल है उसको उसने सेम ही रखा है। तो अब रेशियो बताओ तो 4 से कट गया 20 बार, 4 से कट गया 9 बार और 4 से कट गया 25 बार। जैसे बोल रहा था वैसे करते चले। इसमें तो कहीं पर कोई दिमाग लगाना ही नहीं। परसेंटेज के क्वेश्चन टफ कैसे हो सकते हैं? बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? पढ़कर देखिए 35 और कर पाएंगे तो करके बताओ। देवेंद्र गैरत सर आप बहुत क्या लिख रहे हो? पता नहीं क्या लिखते हो। ना बिल्कुल नहीं होगी रवि, लेकिन एक बार तो करो। एपीजीपी आता है शिवानी, थोड़ा सा आता है। वो स्पेशल होती है भानु, एक वीकली में एक क्लास जैसे सैटरडे को लेता हूँ 4 से 5 स्पेशल क्लास होती है वो। तो मैं आपको क्या कह रहा था, प्रत्येक बच्चे को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 25% एक एस्क में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% आयरन है। एस्क की मात्रा मान लो एक्स की जी है। उसमें से पहले तो मिश्र धातु हम लोग बनाएंगे जो कि 25% है। अलोई जो है वो 25% है और अलोई में भी फिर सिर्फ और सिर्फ 90% आयरन है। मुझे बताइए रिमेनिंग बचा कितना? 25% मिश्र धातु है तो अपने पास जो और था उसका क्या 75% ही बचा क्या? अपने पास यहाँ पर एस्ट जो था वो 75% बचा, उसमें कोई लोहा नहीं है, 0% लोहा है। तो इस लाइन को वैसे देने की जरूरत थी नहीं। 100% जब नहीं है तो अपने पास 0% है और दोनों को ऐड करें तो अपने पास कितने किलोग्राम आना चाहिए? 60 किलोग्राम अपने पास आना चाहिए। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 25% मिश्र धातु है तो एस का 25% अगर मिश्र धातु है तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए 25%। इसमें 90% आयरन है तो ये लो मिश्र धातु का अलोय का 90% आयरन बना लिया।
रिमेनिंग बचा कितना? 75 बचा, उसमें कोई लोहा है नहीं, तो खत्म करो उस बात को जब लोहा नहीं है तो 60 अपने पास आ जाएगा। क्या सोल्व करके x का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 बार और 3 से अपने पास 20 बार, तो x का मान जो आ जाएगा वो क्या अपने पास यहाँ से 800/3 पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो क्या ये पॉइंट में अपने पास आंसर आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताइए। दूसरा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जो अपने पास एस्क है उसको 100 केजी ले लीजिए। 100 मान लो, इसमें मिश्र धातु कितनी है? तो मिश्र धातु 25% यानी 25 केजी। रिमेनिंग बची कितनी? तो आप कहोगे सर 75 केजी। इसमें जो आयरन है वो 90% आयरन है। पहले वाले में लोहा 90% है, तो इस चीज का आपके लिए विश्वजीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भाई एक्सक्लूसिवली, इसमें मुझे बताइए 100 किलोग्राम मान लोगे क्या सबसे पहले जिस बच्चे को नहीं समझ आया? ये बताइए क्या एक तरफ मैंने 25 मिश्र धातु 25 है तो रिमेनिंग बच गया 75, के ये बात तो समझ पाए हो क्या? सिर्फ सिर्फ आपके पास ही आ रहा है लैग, बाकी मेरी तरफ से कोई लैग जा नहीं रहा है, बढ़िया स्पीड आ रही है मेरी तरफ। तो 25 में 90% है तो इसका 90% करोगे तो 22.5। और मुझे बताइए इसका अपने पास कोई आयरन है नहीं, कोई नहीं है तो मतलब 0%, तो इसका 0% करोगे तो 0 केजी आयरन होगा। अब ये आयरन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 है, आयरन के नीचे आयरन लिखेंगे 22.5, और आप लोग यहाँ पर अगर मिश्र धातु पूछता तो 25 से इंटू कर देते। मिश्र धातु के अलावा जो बचा वो पूछता तो 75 से, लेकिन हमें तो एस्क पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? दूसरा तरीका अपने पास ये हो गया, जिस बच्चे को एक्स वाला तरीका समझ में नहीं आया इससे सोल्व कर लेना। पहले वाला बेस्ट वो लगे तो उससे कर लेना, आपकी मर्जी है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कीजिए। मिल सकते हो क्या यार? 12 बजे मैं फ्री हूँ भाई, ऑफिस गोपालपुरा आ सकते हो दोस्त। आज भी एक बच्चा पटना से आया था, वो भी मिलके गया था, तो आ सकते हो भाई। ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। एक अपने पास ये जो है वो अपने पास मान लीजिए 8000 है, अगर ये अपने पास बढ़ता है, मैन मान लीजिए यहाँ पर एक्स थे, तो मुझे बताओ वुमेन जो होंगी वो क्या अपने पास यहाँ पर 8000 माइनस एक्स होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता चलता हूं, मैं आपको सिखाते चलता हूं, बोलो ठीक है क्या? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसने कहा है कि मेन की जो जनसंख्या है वो 6% इंक्रीज हुई, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इंक्रीज बाय 6% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। ये अगर 6% बढ़ा है तो आप लोग इसका 6% निकालिए, एक्स का अपने पास यहाँ पर 6%। आप कहोगे ये लो सर। दूसरा, इस ये अगर 10% बढ़ा है तो 8000 माइनस एक्स का जो फीमेल है वो बढ़ी है 10%, तो इसका 10% निकालिए, और बराबर में आप लोग 8000 से बढ़कर 8600 अगर हो गया है तो टोटल कितना बढ़ा? 600। इस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए और सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है जैसे संगीता को लग गया, यहाँ पर अपने पास सर आप कभी तो ये 6% कर देते हो और कभी 106 कर देते हो, ये आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी हमेशा और हमेशा, कभी कुछ कर देते हो कभी कुछ कर देते हो, हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पर 10% निकालना है 110 निकालना है? ध्यान रखना, अगर आप लोग कभी भी अगर 106 और 10 से इंटू करते हो तो इसका मतलब जितना इंक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है, और 106 और 110 का मतलब है जितना बढ़कर हो गया है, आप लोग चाहे ऊपर वाले को सोल्व कर लो आंसर सेम आना है, चाहे नीचे वाले को सोल्व कर लो आंसर सेम आना है। 6 और 10 के इसका मतलब जितना इंक्रीज हुआ वो, और अगर अपने पास 106 और 110 से इंटू किया, इसका मतलब जितना बढ़कर हो गया है, बोलिए ठीक है क्या? तो मैं नीचे वाला हटा देता हूं, ऊपर वाला सोल्व करना मुझे छोटा लग रहा है और ये ज्यादा ठीक है। तो जब 100 को अगर आगे भेजोगे आप लोग तो यहां से होगा 6x, मैं इंटू कर रहा हूँ, एलसीएम 100 जो आया उसको मैं आगे भेज रहा हूँ, 80,000 माइनस अपने पास 10x, और बराबर अपने पास होगा 60,000, बराबर 60,000 है। यहाँ से ये 80,000 माइनस अगर करोगे तो माइनस का 4x बचेगा इधर, तो और आगे जाके माइनस होगा तो माइनस का 20,000 हो गया है। ये अपने पास यहाँ से माइनस का हो गया 20,000,
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या माइनस से ये माइनस अपने पास कटेगा, तो x का मान क्या 5000 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। 5000 किसको माना था? मैन को। इसने पूछा कि महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 x का मान अगर यहाँ पर रखोगे, तो वुमेन की पॉपुलेशन आ जाएगी। बी हमारा आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैन की जो जनसंख्या बढ़ी है, वो अपने पास बढ़ी है 6%। वुमेन की जो जनसंख्या बढ़ी है, वो अपने पास बढ़ी है 10%। यहाँ पर बीच में हम लोग ये लिखते हैं कि दोनों की टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ी, और हम लोग लगाते हैं एलिगेशन मेथड। पहला तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है कि आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन आप लोग यहाँ पर टोटल कितनी बढ़ी वो परसेंटेज निकालिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, कोई भी पॉपुलेशन अगर 8000 से बढ़कर 8000 से बढ़कर अगर 8600 हो गई है, तो कितना परसेंट बढ़ी? क्या आप लोग ये चीज सोल्व कर पाओगे क्या कि परसेंटेज कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे सर 600 आराम से सोल्व कर पाएंगे अपॉन 8000 और इनटू कर दोगे 100 से। तो यहां से 4 3 जीरो से 3 जीरो 15/2 का मतलब क्या सोल्व कर लोगे क्या, काट लोगे क्या इसको? एक तरफ लिखते हैं मैन, एक तरफ लिखते हैं वुमेन, और यहां पर बीच में लिखते हैं कि टोटल दोनों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। ना मैन देखो ना वुमेन देखो, टोटल पॉपुलेशन बढ़ी 7.5। इसमें से ये माइनस एलिगेशन में लगाऊंगा तो 2.5 बचेगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से कट गया 5 बार, और 5 से कट गया 3 बार। मुझे सारे बच्चे मिलकर ये बताइए कि ये रेशियो जो है वो 5:3 कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो क्या 8000 को आप लोग 5:3 में इस कोने में बांट लोगे क्या बैठकर, कि अपने पास टोटल 8000 है, 8000 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल। कुछ बच्चों को ये 8 कहां से आया ये बात समझ में नहीं आती, और सब कुछ समझ में आ जाता है। तो उनको मैं बता दूं कि रेशियो में 5 और 3 को हम लोगों ने ये किया है, ये साइन किसका ये पता करो। तो ये काम किया हम लोगों ने इसके साथ। और वुमेन पूछे तो 3 से इंटू इंटू कर देंगे 3 से। मुझे बताइए ये आ गया 3000। मैन पूछता तो हम लोग इंटू कर देते किससे, 5 से, तो 5000 आ जाता। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तीसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, तो यहां पर अपने पास देखिए क्वेश्चन करने का तीसरा तरीका और बेस्ट अप्रोच अपने पास ये भी हो सकती है कि मैन बढ़े अपने पास 6%। मैन तो बढ़े अपने पास कितने परसेंट? टोटल पॉपुलेशन 8000 थी वहां पर, टोटल पॉपुलेशन अपने पास 8000 है। मैन बढ़े हैं अपने पास 6%। वुमेन बढ़ी हैं अपने पास कितनी परसेंट? 10%। और दोनों जो मिलकर बढ़े हैं वो कितने बढ़ गए? टोटल 600 बढ़ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका ये होता है कि आप लोग दोनों को ही 6% मान लो, इसको भी 6% मान लीजिए और इसको भी 10 छोड़ो, 6% ही मान लो। और आप एक काम करो कि 8000 का 6% आप निकाल लीजिए। तो 8000 का 6% अगर आप लोग निकालोगे, तो मुझे बताइए 8000 का 6% क्या 480वां? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये 480वां, जबकि रियल में जो है वो अपने पास 600 है। तो ये 120 की गलती क्यों हुई, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर के। 120 की गलती क्यों हुई? तो आप कहोगे सर मैन तो 6 के 6 ही हैं, ये जो वुमेन है ये यहाँ पर हमने 10 की जगह 6 ले लिया है, तो क्या 4% की वैल्यू है क्या? और 4% की वैल्यू अगर 120 है, तो क्या आप लोग सभी लोग मिलकर इसके 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3000। ये अपने पास आंसर होगा। ये 3 तरीके से क्वेश्चन मैंने करवा दिए। शिवानी ने जैसे कहा कि ये होता है रामपाल मेथड। वो तो छोटू आपको एलिगेशन में पता लगेगा। रामपाल की स्टोरी राठौड़ साहब आज सुनाएंगे नहीं आपको, वो तो बाद की कहानी है। चलिए आप लोग यहाँ पर, क्या हम लोग आगे बढ़े? अब 4 जो क्वेश्चन हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के बने हुए हैं। मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दिया है। अगले 40 तक के क्वेश्चन हैं, सेम कॉन्सेप्ट अपने पास है। खुद करने की आप लोग कोशिश करना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर सुना नहीं नहीं छोटू अभी नहीं, आप इसको दिमाग में रखिए कि क्या स्टोरी होगी, क्या स्टोरी होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे की चीजें पढ़ाता हूँ भाई। एक टाइप और है अपने पास, उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ना ना, आप पढ़ाई करो चुपचाप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पर ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, चलिए करने की कोशिश करो सब लोग। पहले सुनी भी होगी, रामपाल की कोई कहानी नहीं है भाई, वो तो वैसे ही मजाक की बातें होती हैं। अब मेरा पढ़ाने का मूड है, देखिए आप पढ़िए।
ठीक है ना? वो ऐसे ही नॉर्मल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़िए। 11 नंबर फाइल ये है। देखो, ध्यान से समझना, पढ़ने की कोशिश करना। स्कूल एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 20% फेल हो गए। A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% of students failed. 20% तो फेल हो गए, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे। तो अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए भाई। Y में X से 130% अधिक छात्र हैं। पहले अपने पास X आएगा, फिर अपने पास Y आएगा। इसमें अगर X में 100 स्टूडेंट अगर मैं मानूं, तो इससे 130 अधिक, इसमें होंगे 230, और टोटल जो दोनों स्कूल में जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो होंगे 330। ठीक है। यदि दोनों विद्यालयों में 90% छात्र पास हुए, दोनों में, पहले में कितने पास हुए? 80%। पहले में 20% फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 80%। तो इसका 80% मुझे बताइए, क्या 80 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। दोनों में पास कितने हुए? दोनों में जो पास हुए हैं, वो अपने पास 90% पास हुए हैं। तो मुझे बताओ कि इसका 90% निकाल सकते हो क्या? गुना करोगे इसको 90 से, 27 और 2 97, अपने पास ये आ जाएगा 300 में से 33 कम, या आप लोग 330 का 90% निकाल लेना। 90% अगर आप लोग निकालोगे, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? 297, ये आ जाएगा। हाँ ना बताइए, पहले में पास हुए 80 और दूसरे में पास हुए, क्या ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या? स्कूल एक्स है। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन दैट ऑफ स्कूल एक्स अपीयर्ड इन, अपने पास ये यहां पर स्कूल एक्स से 130, एक्स से 130% अधिक है। तो मुझे बताओ वाई में कितने पास हुए? दोनों में पास हुए 297, इसमें पास हुए अपने पास 80। तो वाई में कितने पास हुए? क्या वाई में 217 स्टूडेंट पास हुए हैं? बोलिए ठीक है क्या? और मुझे बताओ 217 कहां से आया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 217, मैं बताता हूं कहां से आया। यहां से 297 में से 80 आपने माइनस कर लिया है। तो बताओ वाई में फेल कितने हुए? वो तो ये इसके पीछे पड़ा है कि फेल कितने हुए। तो फेल हुए अपने पास 13 अपॉन अपने पास 230, और इंटू कर देंगे अपने पास किससे? 100 से। जीरो से जीरो अपने पास कट जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या 130 अपॉन अपने पास 23 है? 23 पंजे 115, 5 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। 23 गुना 5 115 होता है, और 5 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? सी, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मेंस में आया था, बिल्कुल भाई। तो मैं जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं साथ साथ लिखता रहता हूं। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अमन, वो तो आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी भाई। 30 अधिक है तो 130 होगा, 130 अधिक है तो 230 होगा भाई, इसमें तो क्या कंफ्यूजन। 10 अधिक है तो 110 होगा, 5 अधिक है तो 105 होगा, 40 अधिक है 140 होगा। अब 200 अधिक है तो 300 हो जाएगा, 130 अधिक है तो 230 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के करने के दो कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर अपने पास 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, 6 लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80 बॉयज और 90% गर्ल्स अगर पास हो गई, और गर्ल्स और इसका रेशियो कितना है? गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, वो अपने पास यहाँ पर 5 से कट जाएगा 7 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 से कट जाएगा 13 बार। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप लोग क्या करोगे? इस बीच वाला मान अगर कभी भी आपको निकालना है, यहां वाली वैल्यू, तो एलिगेशन में एक तो तरीका होता है कि इसको एक्स मान लो, इसमें से आपने ये घटाया 7 आया, इसमें से ये घटाया, इस टाइप से टाइम लगता है। मैं आपको एलिगेशन में समझाऊंगा कि इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट रटना, इस टाइम उस चीज को समझना नहीं है, इसको रटना है। कुछ बच्चों को तो पता होगा। इसको आप लोग जो 7:13 है, उसको आप लोग ये जो डिफरेंस है ना 10, इसको बांटते हैं 7:13 में। तो 10 वैल्यू है अपने पास, इसका सम कितना है? 7 और 13 का सम 20 है। 10 है वैल्यू अपने पास 20 की। तो मुझे बताओ 13 का मान कितना होगा? यहाँ पर इंटू कर दोगे 13 से, तो 13 का मान जो होगा, वो मुझे बताइए क्या 6.5 होगा क्या? और यहाँ पर 10/20, इसका मान क्या 3.5 होगा क्या? इस डिफरेंस को हम लोग बांटते हैं इस रेशियो में, ध्यान रखना। अब या तो 80 में 6.5 जोड़ दो तो 86.5 होगा, या आप लोग 90 में से 3.5 घटा दो तो 86.5 होगा। बोलिए ठीक है क्या?
यहाँ पर तो अपने पास यहाँ पर इतने लोग अगर पास हुए हैं, तो बताओ दोनों में फेल कितने हुए? तो आप कहोगे सर 30। ये यहाँ कहाँ से चला गया भाई? कहाँ गलती कर दी मैंने? मैंने गलती कर दी भाई कोई ना कोई, उल्टा लिख दिया ये। ये 35% गर्ल्स हैं, ये उल्टा लिख दिया मैंने। मैं फिर समझाता हूँ, मुझसे गलती हो गई है भाई, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है। देखो मैं फिर समझाता हूँ। ये जो अपने पास रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, मैंने उल्टा लिख दिया। गर्ल्स जो थी वो 35% थी और गर्ल्स यहाँ पर इस साइड हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा, बॉयज 65% है, ध्यान से समझना, और गर्ल्स जो है वो अपने पास 35% है। तो इनका जो रेशियो है वो 13:5 होगा। ये यहाँ पर 13:7 होगा, याद रखना। अब बीच वाली वैल्यू अगर निकालनी है आपको यहाँ पर, तो एक तो तरीका आपके पास ये होता है कि 90 में से x माइनस, ध्यान से समझना, 90 में से आप लोग x माइनस करोगे तो 13 आएगा। और अपने पास यहाँ पर x में से 80 माइनस करोगे, हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हो, तो ये 90 में से x माइनस किया तो 13 आया, और यहाँ पर ये माइनस किया तो अपने पास 7 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं एलिगेशन में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर कहूंगा अगर इस क्वेश्चन को जल्दी करना है तो 13:7 में जब भी बीच वाली वैल्यू पूछे, आगे मैं बहुत काम में लूंगा, बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी पूछे तो इनके बीच का अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर बीच का अंतर 10 का है। 10 को आप लोग 13:7 में बांट लो, तो 10 के नीचे आप लोग लिख दो 20 और इंटू कर दो आप लोग 13 से, तो 1/2, 13 से इंटू करते ही 13 का मान आएगा 6.5। तो आप लोग इसका मान आया 6.5, और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है अपने पास, तो इसकी वैल्यू आई है 3.5। तो या तो ये दोनों के बीच में आएगा एक्स का मान, तो या तो 80 में आप लोग जोड़ दो, 80 में 3.5 जोड़ दो तो 83.5 आएगा, या आप लोग 90 में से 6.5 घटा दो तो 83.5 आएगा। टोटल 100 थे, उसमें से 83.5 अगर पास हैं, तो फेल जो हुए वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 16.5% फेल होंगे क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज भाई थोड़ा सा 2-3 बार देखकर रटनी है कि बीच वाला मान कैसे निकालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज आपको एलिगेशन में समझ में आएगी, यहां पर मैं समझा नहीं रहा हूं। या ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका अपने पास है, उसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे सारे बच्चे मिलकर एक बात बताइए, क्या अपने पास लास्ट में प्रतिशत में पूछा है या रियल पूछा? तो आप कहोगे परसेंटेज में पूछा, तो इसको काम में लेने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, तो यहाँ पर रेशियो जो होगा बॉयज और गर्ल्स का, तो बॉयज अपने पास 13 है, रेशियो में कन्वर्ट कीजिए क्वेश्चन। गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स अपने पास यहाँ पर होंगी 7 होंगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 20 होंगे। 80% लड़के पास हुए, तो मुझे बताओ 80% लड़के अगर पास हुए तो फेल कितने हुए? या आप लोग इसको एक काम करो, ताकि लास्ट इससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे लास्ट में परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़े, तो मैंने क्या किया कि बॉयज की संख्या मैंने 65 मान ली, आप चाहे 13 और उससे कर लो। गर्ल्स की संख्या मैंने 35 ही मान ली है, 35% लड़कियां हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी भी 100। इसने लास्ट में पूछा है कि कितने बच्चे फेल हुए, तो 80% लड़के अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 20%। और मुझे बताओ इसका जो 20% होगा वो क्या अपने पास 13 होगा क्या? आप कहोगे हाँ। इसका मुझे बताइए लड़कियां कितनी फेल हुई, तो लड़कियां फेल हुई 10%, तो इसका 10% मुझे बताओ क्या 3.5 होगा क्या? आप कहोगे हाँ। इन दोनों को मिलाकर मुझे बताइए टोटल कितने लोग फेल हुए, दोनों को मिला दिया जाए तो 16.5, और 100 पर अगर है तो डायरेक्ट मैं परसेंटेज लगा सकता हूं, इसीलिए मैंने काटा नहीं, 100 माना है, नहीं तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? ये बेसिक भी है, ये आसान भी है, बोलो ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दोनों तरीके आसान है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको ये अच्छा लगेगा, और जिस बच्चे के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ये अच्छा लगेगा। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो क्या भाई? हाँ और ना बताइए। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के क्या आपने खुद ने सोल्व कर लिया है क्या? एलिगेशन लगाइए, सबसे बढ़िया अप्रोच वही रहेगी। एक में 85% है, ध्यान रखना भई ये गर्ल्स दी भी हैं। बॉयज़ इधर पिछली बार हमसे गलती हो गई थी, थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज़ का। इट इज़ 3.7%। इसमें से ये माइनस अगर करते हो तो 1.3 आएगा और ये इसमें से ये अगर माइनस करोगे तो 0.7 आएगा। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया है। तो इसने पूछा है कि एक्स उस लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर अपने पास लड़कियां हैं कितनी? 7 अपॉन टोटल कितने होंगे? 7 और 13 अपने पास यहाँ पर 20 होंगे और इनटू अपने पास यहाँ पर 100 से हम लोग कर दें तो 20 से कट गया 5 बार और आंसर अपने पास 35% होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यही हम लोगों से पूछा गया है। बोला आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? परसेंटेज से करना चाहते हो तो सेम एलिगेशन अप्रोच भाई बढ़िया है। बाकी आप लोग ऐसे कर सकते हो कि गर्ल्स ए थी, वो पास हुई 85%। बॉयज जो थे वो बी थे, वो पास हुए 83%। और दोनों मिलकर अपने पास कितने पास हुए होंगे? दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ए प्लस बी का जो अपने पास सम आप लोग निकालते हो वो निकालोगे 83.7%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से चाहो तो ए और बी का रेशियो निकाल लो, उससे आंसर अपने पास सेम आना है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, बेसिक कर लो और एलिगेशन कर लो, घटाओ उसमें से। और नीलेश जादू देखो और डेली आया करो भाई यहाँ पर। इसमें से क्योंकि एलिगेशन 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 पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि इसमें से घटाते हैं। आप रेगुलर रहो तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं स्किप कर दूं? खुद सोल्व कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या अब हम लोग छोड़ सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? कोई अलग क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। सेम टाइप के क्वेश्चंस को मैं छोड़ते चलता हूं। चलिए 5 नंबर आपको खुद को करना है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये अपने पास वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। आदित्य मॉर्निंग में डलवाता हूँ यार फाइल। इनके जो भी क्वेश्चन परसेंटेज के बच जाएंगे देखिए भाई, तो आप लोग ध्यान रखना। मैं मॉर्निंग में कल कल नहीं 5 तारीख को शाम को 4 से 5 भी अपने एक क्लास मैंने और लगा दी इसकी। लेकिन वो स्पेशल क्लास होगी तो उसमें कोई बच्चा अगर इसके बचे हुए क्वेश्चंस देखना चाहे, क्योंकि इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास लगभग होंगे। इसके बाद लगभग 18-19 क्वेश्चंस और हैं, तो आप लोग वो कर लेना। मॉर्निंग में नहीं होगी राठौड़ साहब भाई। एक परीक्षा में 19% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के लिए आप लोग 19% मैथ्स में पास हुए। अलग टाइप है, अलग टाइप है। वेन डायग्राम है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है वेन डायग्राम। एसएससी के लिए 2 में ही आता है। एसएससी के लिए 2 में ही आता है। बाकी मैं 3 में भी आपको समझाऊंगा, 2 में भी आपको समझाऊंगा। अच्छे से समझने की कोशिश करना। इतने स्टूडेंट मैथ्स में फेल हुए, इतने स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए, इतने स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या का प्रतिशत कितना है? यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी। वो कहेगा इतने परसेंट बच्चे हिंदी में पास, सॉरी, इतने परसेंट स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, इतने परसेंट लोग हॉकी खेलते हैं, इतने परसेंट दोनों कॉमन गेम खेलते हैं। लैंग्वेज चेंज होगी। वो कहेगा इतने परसेंट लोग हिंदी की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट कॉमन मैगजीन पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं मतलब। इतने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने परसेंट लोग दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोलते। तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आ सकता है, कोई लैंग्वेज आ सकती है, कोई मैगजीन आ सकती है, कोई गेम आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान से समझना, अच्छे से सीखना कि ये क्या है। 19% जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में अगर फेल हुए हैं, 19% स्टूडेंट गणित में, 10% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल हुए हैं और 7% दोनों में। जो पहला अपने पास ए दिया हुआ है ध्यान रखना, उसमें अपने पास इस चीज को मैं एक बार ए मान रहा हूं। ये वाली जो चीज है इसको मैं एक बार ए मान रहा हूं। इतने परसेंट लोग मैथ्स में फेल हुए, इसका मतलब इस चीज को पूरे को अगर मैं ए मानूं तो इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। इसमें छुपा हुआ है जो ओनली मैथ्स में फेल हुए, इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है ओनली मैथ्स में फेल। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। प्लस इसके अंदर जो दोनों में कॉमन फेल हुए हैं वो दोनों अपने पास छुपे हुए हैं। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसके अंदर अगर वो लिखे कि ओनली 19% मैथ्स में फेल हुए, 19% ओनली मैथ्स में फेल हुए, तब तो वो 19% होगा। लेकिन 19% के अंदर दो चीजें छुपी हुई हैं। क्या क्या चीज छुपी हुई है? ओनली मैथ्स में फेल प्लस कॉमन फेल, दोनों छुपे हुए हैं। बोलो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि ऐसा हम लोग बनाते क्यों हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारा मैं बताता हूं।
दूसरा जो बी है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, जो बी अपने पास है उसमें कौन-कौन है ओनली इंग्लिश में फेल? बी 10% इंग्लिश में फेल हुए, ओनली इंग्लिश में फेल। प्लस मुझे बताइए कॉमन फेल, क्या दोनों इसके अंदर छुपे हुए हैं? बोलिए ठीक है क्या? बाकी इस क्वेश्चन को तो 1 सेकंड में कर लोगे आप लोग। 10 सेकंड में मतलब कर लोगे। लेकिन मुझे एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, अच्छे से, ढंग से कितने तरीके बन सकते हैं वो सारी बात मैं बताता हूँ। याद रखना 2 सब्जेक्ट अगर हैं, तो उसमें 4 चीजें ही बन सकती हैं। या तो बन सकती है ओनली मैथ्स में फेल, ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल, प्लस ओनली सेकंड में फेल, कॉमन फेल, प्लस कॉमन पास। मुझे बताइए और इन सभी का जो सम होता है वो अपने पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 100% होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं ओनली फर्स्ट में पास, ये लाइन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास, कॉमन फेल और कॉमन पास, ये तो अपने पास आएगा ही आएगा। कॉमन का मतलब दोनों सब्जेक्ट में, कॉमन फेल दोनों सब्जेक्ट में मतलब फेल, और कॉमन में पास ये तो आएगा ही आएगा। तो इन सभी का जो सम अपने पास होता है वो याद रखना हमेशा और हमेशा कितना होगा? 100% होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? या तो पहले में पास फेल, या दूसरे में फेल कुछ बच्चे, या आपके पास ओनली पहले में फेल या ओनली दूसरे में फेल, या दोनों में फेल या दोनों में पास। कुछ बच्चे मुझे मिलकर कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ओनली फर्स्ट में पास। तो मैं कहूंगा जो ओनली सेकंड में पास फेल है वो क्या ओनली फर्स्ट में पास होगा? क्या ये चीज यहां पर दी भी है क्या? और जो ओनली फर्स्ट में फेल है वो क्या सेकंड में पास होगा क्या? तो ये मैं इधर लिख देता हूं, ये वाले स्टूडेंट ये हैं और ये वाले स्टूडेंट ये हैं। बाकी तो दोनों चीजें सेम ही है, इन दोनों को मिलाकर अपने पास 100 होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सारी चीजें छोड़िए। मैं एक छोटी सी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब एग्जाम में आसान क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर चीज मैं बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, और पहले में फेल, दूसरे में फेल और कॉमन फेल घटा दिया करो, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल आ जाएंगे। एग्जाम में आपको ये निकालना है 19 को और 10 को तो जोड़ना और 7 को आप लोग घटा देना, तो कितना परसेंट होगा? 22% फेल हो गए किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो दोनों विषयों में पास कितने होंगे दोनों सब्जेक्ट में? तो 100 में से घटा दो, 100 में से 22 अगर घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 68%। एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे, 78 आएगा, 68 नहीं आएगा, घटाने पर 78 आएगा भाई। तो ये आएगा 78%। ये अपना आंसर है। एग्जाम में जब बैठेंगे ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे ये बताइए कि सर आप यहां पर क्यों घटाते हो, ये सी क्यों घटाते हो? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि ओनली मैथ्स में फेल, कॉमन फेल, ओनली इंग्लिश में फेल और कॉमन फेल, ये दोनों छुपे में है। ए के अंदर क्या छुपा हुआ है? जैसे उसने बोला 19% मैथ्स में फेल, तो इसके अंदर वो भी जो ओनली मैथ्स में फेल हुए और कॉमन फेल हुए। तो जैसे ही ए और बी को जोड़ोगे तो मुझे बताओ कॉमन जो फेल है वो कितनी बार जुड़ जाएगा? ये बात मुझे बताइए। कॉमन फेल यहां भी जुड़ जाएगा और कॉमन फेल यहां भी जुड़ जाएगा, क्या 2 बार नहीं जुड़ जाएगा क्या? तो एक बार तो वापस घटाना ही पड़ेगा। तो कॉमन फेल एक बार आपको घटाना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ते ही कॉमन फेल जो है वो एक बार घटाना पड़ेगा, ताकि इससे ये कट जाए और अपने पास सिर्फ 3 चीजें बचे, ओनली मैथ्स में फेल, ओनली इंग्लिश में फेल और कॉमन फेल। ये 3 चीजें बच गई, इन सभी का सम अपने आप आ जाएगा। तो मैं क्या लगाता हूं इस चीज को यहां पर, पहले 2 को जोड़ते ही और तीसरे को क्यों घटाते हैं? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ एक बार। जैसे ही आप लोग ए और बी को जोड़ते हो, यहां पर ए और बी को जोड़ते ही यहां पर अपने पास कॉमन में फेल, कॉमन में फेल 2 बार ऐड हो गए। तो जैसे ही इन दोनों को ऐड किया ए और बी को, तो ए और बी को ऐड किया तो 2 बार ऐड हो गया, तो सी जो कॉमन फेल है एक बार घटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने मिटा दिया सब कुछ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सब आने वाले हैं, वेन डायग्राम वाले। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ पहला तरीका, ध्यान से सुनना, वापस समझाता हूँ, शुरुआत करता हूँ। पहला तरीका अपने पास ये है कि इतने लोग इसमें फेल हुए, इतने लोग, लेकिन हर तरीका इसी से बना है। हर तरीका मैथ से ही बना है, बस बताने में थोड़ा सा बच्चों को सुंदर लगता है, इसलिए हम लोग कभी कभार ऐसे भी पढ़ा देते हैं। ये वो स्टूडेंट लिखेंगे जो मैथ्स में फेल हुए, ये वो लिखेंगे जो इंग्लिश में फेल हुए, और ये वो विद्यार्थी हैं जो कॉमन में फेल हुए हैं। इन मैथ्स में जो फेल हुए हैं 19% फेल हुए हैं, तो वो अपने पास ये 19% वो वाले बच्चे होते हैं जो मैथ्स में भी हुए हैं, ओनली मैथ्स में और कॉमन दोनों। 10% विद्यार्थी वो हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और कॉमन भी हुए हैं। और मुझे बताइए कॉमन कितना है? तो कॉमन अपने पास है 7%,
मुझे ये बताइए यहाँ से 22 19 में से 7 माइनस करोगे तो ओनली मैथ्स में फेल कितने हैं? 12%। ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं? 10% में दोनों है, कॉमन भी है, ओनली इंग्लिश में भी है। तो 10 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3%। अब मुझे बताओ इनको अगर अब हम लोग ऐड करें 12 को प्लस 7 को प्लस 3 को तो सभी लोग मिलकर बताइए क्या 22% में तीनों चीजें आ गई हैं क्या? कौन-कौन आ गया है? जो दोनों में फेल है, जो दोनों में फेल है, जो ओनली मैथ्स में, ओनली इंग्लिश में वो सारी चीजें अपने पास आ चुके हैं और टोटल स्टूडेंट होते हैं 100 उसमें से 22 आप लोग घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 78%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? अब बताइए मुझे। याद रखना इन तीनों का जो सम होता है वो 100 होता है। किस किस का? ओनली पहले में फेल, एक बार खुद बैठकर सोचना इस चीज को। ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, कॉमन फेल, कॉमन पास का सम 100 होता है। इन तीनों का जो सम अपने पास आ चुका है वो अपने पास आ चुका है यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर 22%। तो मुझे बताओ 22 प्लस कॉमन पास बराबर 100 होना चाहिए। यहाँ पर इन तीनों का सम आ चुका है इसलिए हम लोग 100 में घटाते हैं। मुझे बताइए क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? पूरा बेसिक मैंने समझाया है। दूसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है? आपके पास एक फॉर्मूला होता है अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप लोगों को निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप लोग कॉमन अगर कभी भी निकालना है तो हम लोग ए को और बी को तो हम लोग जोड़ते हैं और ए यूनियन सी जो होता है अपने पास ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है ए यूनियन बी तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसको हम लोग घटा देते हैं। ये अपने पास एक तरीका होता है इसको आप लोग रट लीजिए। ए यूनियन बी अगर निकालना है तो आता तो इसी से है। ये आता तो इसी से है फॉर्मूला जैसे ये बनाया है। तो अपने पास मुझे बताइए क्या 19 को और आप लोग यहाँ पर 10 को तो जोड़ोगे और 7 को अगर घटा दोगे तो डायरेक्ट क्या अपने पास 22% आ गया है? बोलो बात समझ पाए हो क्या? और 100 में से 22 अगर आप लोग घटा देते हो तो बचा कितना? तो आप कहोगे 78%। इसको आप लोग रट लीजिए। गौतम आपने रिपीट का कहा, भाई मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया और आपको ऐसे में पहले ये कहूँ क्या? नमस्कार भाई, गौतम जी पूछ रहे हैं तो अब हम लोग गौतम जी का जवाब देते हैं। तो मैंने दूसरा तरीका आपको बताना शुरू कर दिया कि इस तरीके से गौतम जी कर लेंगे। नहीं समझ पाए भाई। अब उसको कमेंट आपके कमेंट को रिप्लाई करने के बजाय मैं क्वेश्चन में आगे कहां बढ़ा भाई? मैं रिपीट ही तो कर रहा हूं और ऐसे में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो कहीं ना कहीं जाके तो क्या पता कब आपके दिमाग में समझ समझ में आना शुरू हो जाए। क्योंकि आप आते हो गौतम कभी कभार, आपको लगता है आज पढ़ता हूं मैं मैथ्स। तो आप कभी कभार आते हो, जो रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं उनको तो मैं समझा पाऊं भाई, आप रेगुलर है ही नहीं, कैसे बताऊं? बताओ मैं आपको। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, रेगुलर रहोगे, कल से जैसे रेगुलर रहो, 100% मैं सीए ऐसा ही समझा दूंगा आपको। लेकिन रेगुलर तो भाई रहना पड़ेगा, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको ये बता रहा था ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन में हम लोग और टाइम बचाएंगे। तो ये जो तरीका है ना, इसमें मैं लिख दूंगा ए प्लस बी माइनस सी। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ए प्लस बी माइनस सी में लिख दूंगा हमेशा, और हमेशा ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि पहला जो सब्जेक्ट आ सकता है, कोई गेम आ सकता है, कोई मैगजीन आ सकती है, कोई लैंग्वेज आ सकती है, तो पहले को मैं ए बोल रहा हूं। और ए में कौन कौन छुपा होता है? ए में छुपा होता है ओनली फर्स्ट में पास। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ओनली भी छुपा हुआ है उसमें और कॉमन भी छुपा हुआ है। प्लस कॉमन पास, दो चीजें छुपी हुई हैं, या फेल भी हो सकता है, या तो पास होगा या आपके पास फेल होगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस कॉमन फेल, अगर वो पास लिखे तो वो पास है, फेल लिखे तो वो फेल है। दो चीजें छुपी हुई है ए के अंदर। और बी के अंदर कौन कौन छुपा हुआ है? बी के अंदर छुपा हुआ है ओनली सेकंड में फेल। आसान क्वेश्चन को हम लोग और आसान बनाएंगे, और ऐसे करते क्यों है वो चीज मैं समझा रहा हूं। प्लस कॉमन फेल। तो मुझे बताइए कॉमन फेल जैसे आप ए और बी को जोड़ोगे तो कॉमन फेल कितनी बार जुड़ जाएगा? तो कॉमन फेल आप कहोगे सर दो बार जुड़ जाएगा। तो एक बार मुझे बताइए, दो बार नहीं ऐड करना, क्या आप लोगों को एक बार घटाना पड़ेगा क्या कॉमन फेल? तो एक बार घटाना पड़ेगा, और इस चीज को मैं सी बोल रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुरंत देखते ही आप गौतम जी ये वाला लगा देना, बोलो ठीक है क्या? ए प्लस बी माइनस सी आप लोग लगा सकते हो इससे क्वेश्चन, क्योंकि आसान क्वेश्चन और जल्दी और फास्ट तरीके से सोल्व होगा। -7 बराबर 22% है। मुझे बताइए आपके पास ये रहा, और 100 में से 72 अगर घटा दोगे तो आंसर कितना बचे? 22 घटा दोगे तो आंसर क्या 78% बच जाएगा? बोलो ठीक है क्या? एक क्वेश्चन ये करो, जैसे मुझे आंसर बताओ। हाँ होगा रवि, एक दो दिन में करवा देता हूँ। नहीं संजीत, आपको कैसे भूल सकते हैं भाई? 100 में से घटाओ विकास, ये कैलकुलेटर से घटेगा विकास। 100 में से 22 वैसे नहीं घटा सकते हम मेरे दोस्त। घटा के देखो एक बार, 100 में से 22 क्या बताता है कैलकुलेटर?
एक परीक्षा में 48% स्टूडेंट हिंदी में, 32% विद्यार्थी इतिहास में और 20% दोनों में फेल हो गए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, वेन डायग्राम करना ही नहीं है, दोनों को जोड़ो, 80 में से 20 घटाओ 60, दोनों में उत्तीर्ण हुए 180, तो 180 वैल्यू मुझे बताइए 100 में से 60 घटाओगे 40 की है और इंटू कर दो 100 से। तो आसान क्वेश्चन में और स्पीड बढ़ाओ आप। बताइए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको आसान क्वेश्चन में और स्पीड बढ़ाना सिखा देता हूं कि ताकि, और आते हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस, a प्लस बी माइनस आप लोग सी आप लोग लिख सकते हो, तो 48 प्लस 32 माइनस अपने पास 20 जब आप लोग लिखोगे तो यहां पर बाकी आप लोग इसको ऐड करोगे 80 माइनस 20 60, 60 किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में अगर फेल हैं तो मुझे बताइए दोनों में पास कितने होंगे, 100 में से 60 माइनस कर दो तो ये कितना होगा 40। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सॉरी। या वेन डायग्राम बना लो आप लोग चाहो तो, वेन डायग्राम से भी ऐसे ही करना है आराम से बैठकर, क्योंकि उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं हम लोगों को। ये 48 है, ये 32 है और इसमें अपने पास 20% है। आने सारे तरीके चाहिए आपको। आसान क्वेश्चन में 20 है, तो ओनली इसमें कितना बचा 28, ओनली इसमें कितना बचा अपने पास, कितना बचा 12। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 28 ओनली पहले में, 12 ओनली दूसरे में और 20 दोनों में अगर फेल हुए तो फेल क्या 60% स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है क्या? या तो पहले में है या दूसरे में है या दोनों में है। तो 100 में से जो फेल होने वाले बच्चे घटा दो तो 40% जो बचा वो क्या दोनों में पास बचा क्या? और 40% की वैल्यू दी भी है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल आकाश हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभार दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट पास या फेल हुए ये लाइन देता ही नहीं है अपने पास। ये वाली लाइन दोनों सब्जेक्ट में कितने पास या फेल हुए ये नहीं देगा, उसकी जगह एक लाइन देगा कि प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, या तो गणित लिया है या जीव विज्ञान लिया, मतलब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट नहीं लिए हो। एक भी नहीं समझ में आ रहा है क्या यार? मैं कोशिश करता हूं फिर से, देखिए आपके लिए। यहां पर मैं ये बता रहा हूं भाई आपको, 72 और 44 दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए आपके लिए टोटल स्टूडेंट जो आएंगे वो क्या 116 आएंगे क्या? टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पास 100% ही होने चाहिए, ये 16% ज्यादा क्यों जा रहा है बताओ? टोटल स्टूडेंट 100 होने चाहिए, ये 16% ज्यादा क्यों जा रहा है? इसका मतलब क्या 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 40। और क्या 100% की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर निकालने हैं तो हम लोगों को 100% की वैल्यू पूछी है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या भाई? एक बच्चे को जो कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको मैं कोशिश करता हूं समझाने की। बताइए बात समझ पाए हो क्या? ये लो, अगर मैं ये समझाऊं कि ऐसा होता क्यों है, मैं फिर से समझाता हूं भाई आपको। मैं ये कह रहा हूं, जैसे ही जीव विज्ञान लिया तो जो ए सब्जेक्ट लिया ना, पहला सब्जेक्ट लिया, उसमें दो चीजें होती हैं। ओनली अपने पास पहला, नहीं समझ में आया फिर समझाता हूं, ओनली फर्स्ट में पास, या ओनली जो फर्स्ट सब्जेक्ट लिया वो, प्लस अपने पास कॉमन दोनों छुपे रहते हैं। एक क्लास में दो सब्जेक्ट ले रहे हैं बच्चे, मैथ्स ले रहे हैं और बायो ले रहे हैं। अगर कोई कहे कि 60 स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है, इसका मतलब उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बायो भी है। 60 स्टूडेंट्स के पास मैथ्स है, इसका मतलब वो भी हैं जो ओनली मैथ्स वाले हैं और वो भी हैं जिनके पास बायो भी है। तो हम लोग इसके अंदर दो चीजें छुपी हुई हैं, ओनली फर्स्ट प्लस कॉमन, और ये है 72। अपने पास बी के अंदर भी दो चीजें छुपी हुई हैं, ओनली सेकंड प्लस अपने पास कॉमन, ये है अपने पास 44। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं इस ए और बी को जोड़ दूं, ध्यान से समझना भाई, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं और मुझे पता है कि नई सब्जेक्ट कॉमन फेल होने वाले अब की बार जीरो हैं, कॉमन फेल यानी प्रत्येक स्टूडेंट ने, ऐसा कोई नहीं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट रिजेक्ट कर दिए हो, या तो जीव विज्ञान या गणित। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इनका जो सम हुआ वो अपने पास इनको जोड़ने पर, ए और बी को जोड़ने पर 116 हो गया, और यहां पर ओनली फर्स्ट प्लस कॉमन, और ये अपने पास ओनली सेकंड, और ये अपने पास जिनमें जीरो है अब की बार, जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट नहीं लिया, इन सभी का जो सम है, इन चारों का सम जैसे मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, चार चीजों का जो सम होता है, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड कॉमन फेल और कॉमन पास। तो अब की बार कॉमन फेल होने वाले तो जीरो है, मतलब जो सब्जेक्ट नहीं लिया उसको मैं फेल मान रहा हूं, वो तो जीरो है। प्रत्येक स्टूडेंट ने लिया तो इसका सम अपने पास 100 है, इसका
इसका, इसका और इसका सम 100 है, तो मुझे बताइए इनको जोड़ने पर अपने पास टोटल आ रहा है 116 और इधर अपने पास बचेगा क्या? 4 चीज़ों का सम तो 100 है और कॉमन अपने पास बच गया है, तो मुझे बताइए कॉमन वाले जो बचे, वो क्या अपने पास 16 बचे, ये अपने पास बेसिक है। बोलो आप समझ पाए हो क्या भाई? तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास इसकी और लेता हूँ, कब? 5 तारीख को। एक क्लास 3 वाले में भी मैं वेन डायग्राम समझाऊँगा और बेसिक से समझा दूँगा भाई। 5 तारीख को 4 से 5 स्पेशल क्लास की क्लास मैं ले लूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।